किस्मत भी आखिरी दम तक लड़ने वाले का साथ दे गई। वंश को सरस के कमरे से बाहर निकलते हुए सिर्फ मैंने देखा। बस ये पता लगाना है कि इस सरस वंश की कृष्ण लीला के बारे में कनक कितना जाने। ये पता चलते ही मैं अपना अगला कदम उठाऊंगी। ये क्या कर रही हैं आप? ये हाथ अपनी मर्यादा भूल गए थे बीनी सा। वो बेटियों पे हाथ उठाना अधर्म हुए और जाने अनजाने में मारे से ये पाप हो गए। मैं थारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ। नहीं मासी सा, पर शर्मिंदगी के मारे मैं थारे से नजर तक नहीं मिला पा रही। मैंने अपनी कुल लक्ष्मी पर हाथ उठाया। नहीं मासी सा, ये हाथ तो हम बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, इन्हें से सजा मत दीजिए। मासी साहब मैं समझ सकती हूँ, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे सब परेशान है, और परेशानी में अक्सर इंसान ऐसा कुछ कर जाता है, ऐसा कुछ बोल जाता है जो उसके मन की आवाज नहीं कहती। मैं भी सब भूल गई हूँ मासी साहब, आप भी भूल जाइए। और मासी साहब फिलहाल हमें सरस के बारे में सोचने की जरूरत है। हमारी नजर में एक रास्ता है बीनी साहब, जो सरस को इस कठोर सेविका के जीवन से बचा सके। कैसा रास्ता मासी साहब? बाल ब्रह्मचारी जी ने इस घर की बेटी को सजा दी है कि वो 4 दिन बाद उनकी सेविका बनेगी। अगर इन 4 दिनों से पहले इस घर की बेटी किसी दूसरे घर की बहू बन जाए तो उस पर यह सजा लागू नहीं होगी। उसके ससुराल वाले और उसका पति मना कर दे तो। सुपर आइडिया मासी साहब। आपका मतलब है कि हमें सरस के लिए तुरंत कोई अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढकर 4 दिन होने से पहले उसकी शादी कर देनी चाहिए, है ना? अब शादी जैसा माहौल तो नहीं बना पाएंगे ना। उमा और बाल ब्रह्मचारी जी के भक्त ऐसा होने नहीं देंगे। तो फिर हमें कोई ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो सरस को यहाँ से भगा ले जाए। इतने कम टाइम में हमें सरस के लिए कोई ऐसा लड़का मिल पाएगा क्या जो जिंदगी भर उसका ख्याल रख सके, जो उसके लायक हो? बात तो पते की कह रही है। इसी वास्ते हमें कोई जान पहचान में कोई लड़का ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारी नजर में है कोई जो सरस के लायक हो? मासी साहब ऐसा तो कोई लड़का नहीं है मेरे ध्यान में। और मासी साहब मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि सरस को कोई ऐसे भगा के लेके जाए। और मैं जानती हूँ सरस खुद ऐसा कभी नहीं करेगी। वो कभी अपने दादोसा का विश्वास नहीं तोड़ेगी, और अगर उसने ऐसा किया तो उमा का उस पर से भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। पर मासी साहब एक बात जान के अच्छा लगा कि आपने सरस के बारे में सोचते समय सही गलत नहीं देखा। ऐसा तो कोई माँ ही कर सकती है मासी साहब। मैं आपसे वादा करती हूँ मासी साहब कि अगर आपका साथ रहा तो मैं सरस को कभी सेविका नहीं बनने दूंगी। तो कनक सरस वंश के रिश्ते के बारे में नहीं जानती, वरना अभी कनक सीधे सीधे वंश का नाम ले लेती। हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सरस से सूखी लकड़ी जैसी है और वंश घी जैसा।
ये दोनों साथ हों तो आग अपना पता ना पूछे, पर दोनों के साथ होने के बाद भी माचिस की जरूरत पड़े और वो चिंगारी होगी सरस का अठे से भाग जाना। जैसे ही सरस वंश के साथ अठे से निकलेगी, एक तीर से दो निशाने सधेंगे। एक तो ये कि सरस बाल ब्रह्मचारी जी की सजा से बच जाएगी, और दूसरा कनक और उमा का रिश्ता झुलस कर राख हो जाएगा। क्योंकि हम ये साबित कर देंगे कि वंश और सरस के भागने में कनक का हाथ था। सारी चीजें ध्यान से दान कर दी ना? जी मासी साहब। मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। हर हाथ में ये घाव कैसे? तो हल्दी लगानी पड़ेगी। सुमन, मसालेदानी लेकर आ। जी मासी साहब। सरस, अब इस पर हल्दी लगाने से घाव जल्दी भर जाएगा। आज से हमारी शादी की रस्में शुरू होने जा रही हैं। पहली रस्म हल्दी की। भाभी मैं खुद कर लूंगी। मेरी दुनिया के साथ साथ मेरे घाव के मलहम भी बदल गए। आज से हल्दी का समय खत्म, नमक का समय है। भाभी साहब मुझे कहाँ लेके जा? आप मेरे साथ चलो। बताओ, यहाँ खड़ी रहो। भाभी सरस, तुम्हें ये सब स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। डरो मत, मासी साहब भी मेरे साथ है। वो भी नहीं चाहती कि तुम सेविका बनो। भाभी साहब, दादो साहब का निर्णय मेरे लिए आदेश है। अगर ये तुम्हारे दादो साहब का निर्णय है तो मैंने भी ठान लिया है कि मैं इसे रोकूंगी। मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें सेविका कभी नहीं बनने दूंगी। हमारा कलेजा चिर के रह गया जब सरस ने अपने घाव पर नमक लगाया।
ये घाव, ये पीड़ा तो कनक की किस्मत में लिखे थे। नफरत हो गई हमारे को कनक से। मासी साहब, मैं आपका घाव समझ सकती हूँ, लेकिन बस इस बार अपने दिल पर पत्थर रखकर सह लो ये सब, क्योंकि बहुत जल्द वो होने वाला है जो आपने सोचा था। आज मंदिर में मैंने वंश की आंखों में वो जुनून देखा है जो हमें जीत की चौखट तक ले जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वंश सरस के लिए कुछ भी कर सकता है। वंश का ये जुनून कनक के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। ये बस एक बात का ध्यान रखना कि वंश को पता न चले कि हम उसकी सच्चाई जानते हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। मासी सा, वंश को बिना बताए हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? सबको कठपुतलियों का नाच दिखे है और उनकी डोर पर्दे के पीछे हुए है। वंश की डोर पकड़ के हम उसकी जिद को सही दिशा देंगे। सरस के एक एक पल की जानकारी वंश तक पहुंचाएंगे। बाकी सब वंश संभाल लेगा। किसी भी हालत में 4 दिनों में वंश का ब्याह सरस से होना ही चाहिए, चाहे तरीका कोई भी हो, सही या गलत, परवाह को नहीं। और एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो पालोनी, वंश हमारी आखिरी उम्मीद है जो थारी और मारी मंशा पूरी कर सके। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।